दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड पर टक्कर हो गई है बहुत जोरदार उद्धव ठाकरे और योगी साहब के बीच में। ये शायद खबर बड़ी अनोखी है लेकिन बड़ी विचित्र भी है, क्योंकि योगी साहब जो हैं फिल्म इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा के अंदर पहले हो चुकी है, ये शायद किसी को बताए नहीं। और बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं योगी साहब के टीवी चैनल्स पर, इतने लोगों को नौकरी दे दी। लेकिन मेरा भाई यूपी का ही है यार, उसे मुंबई फिर वापस जाना पड़ा। मुंबई द मराठा स्टेट जो कई लोगों को शरण देती है नौकरी करने के लिए। लेकिन यहां अक्षय कुमार से मिलते हैं योगी साहब और सारे इंडस्ट्री के कलाकारों से मिलते हैं और वहां ये दावा करते हैं कि साहब एक फिल्म इंडस्ट्री हम यूपी में बनाएंगे, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन बाकी काम मुंबई में हो जाएंगे, बाकी सब देखा जाएगा। इसके सूत्रधार होते हैं रवि किशन, जो सांसद हैं, जो जीते हैं उत्तर प्रदेश के। एक नया शोशा, एक नया जुमला छोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए कि हम कितने कामयाब हैं। कोरोना पर नाकामयाब योगी जी, अपराधों पे नाकामयाब योगी जी, और योगी जी गेरू वस्त्र में पहुंच गए फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे, मेरे दोस्तों ने सवाल किया, मेरी वाइफ ने सवाल कर लिया यार, बोली कि यार ये पता करो कि योगी जी ने पिक्चर कितनी देखी है, ये तो साधु सन्यासी हैं, पिक्चरों से क्या मतलब, जब पिक्चरों के बारे में जानते नहीं है तो इनको क्या पता होगा फिल्म इंडस्ट्री के मायने क्या होंगे। लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों कि फिल्म इंडस्ट्री को लाने का जो एक शगुफा है, ये केवल एक शगुफा है, क्योंकि शगुफा जो है केवल मुंबई में चल सकता है, उत्तर प्रदेश में तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोबर खाने वाले भक्तों की भीड़ बहुत है। क्योंकि किसी ने अगर लफ्ज़ जिहाद पर या वैसी कोई फिल्में बना दी, अपनी अभिव्यक्ति कर दी, तो भैया उस डायरेक्टर का तो मर्डर ही हो जाएगा यूपी के अंदर, ठाए ठाए बोल करके। तो योगी जी हैं और मोदी जी भी तो मोदी जी हैं। वहाँ पता नहीं लखनऊ का एक मतलब बॉन्ड जो थे लिस्टेड कराने गए थे योगी जी और उद्धव ठाकरे, और उनके बीच काफ़ी सारी बहस हो गई। उद्धव ठाकरे ने बोला कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को जितनी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं शायद योगी जी नहीं दे पाएंगे, हाँ दे भी नहीं पाएंगे, उनका खुद का बजट इतना नहीं है, अपने युवाओं को शिक्षा नहीं दे पा रहे। कोरोना वैक्सीन बोल के आए थे बिहार में कि देंगे, और केंद्रीय मंत्रालय से मतलब जो है बयान आता है, ये किसने बोला था कि सबको लगेगा कोरोना वैक्सीन, ये तो तय ही नहीं हुआ था, हम तो ब्रेक चेन तोड़ेंगे। मतलब विवादास्पद बयान आते हैं और बॉलीवुड को लेकर के सीधी सीधी टक्कर योगी जी और उद्धव ठाकरे के बीच दिखाई देती है। योगी जी जहां अप्रासंगिक दिखाई देते हैं, वहां उद्धव ठाकरे जमे हुए ठाकरे और शिवाजी महाराज के एक अनुयायी नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाने लगे मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, अजान को लेकर के, अजान का कंपटीशन हो रहा है तो गीता का भी तो होता है ना। ये कुछ जिनकी मति मारी गई है, जिनके पास खुद सोच नहीं है देश के विकास की, वो अजान जैसे मुद्दे लेकर के आते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे लेकर के आते हैं। उनके पास, मोदी जी के पास ही नहीं बचा कुछ, उनकी पार्टी के पास बचा ही नहीं है कुछ कि विकास की कोई बात बोल सके। हैदराबाद में जाते हैं तो निजाम और नवाब का बदलेंगे, यूपी के चुनाव में जाते हैं राम मंदिर बनाएंगे। यार विकास की कब बात करोगे? बिहार में जाते हैं कोरोना वैक्सीन फ्री बंटवाएंगे। शर्म करो, देश की आत्मा आपसे भर चुकी है। देश ने आपसे मांगा क्या था और आपने दिया क्या? सिवाय जुमलों के और सिवाय अंगूठे के आपने कुछ नहीं दिया है देश को। आपने देश को लूटने का काम किया है। मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री आएगी, नोएडा फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री लेके आओगे, अक्षय कुमार से मिल रहे हो, वो आके काम करेंगे? घंटा काम करेगा कोई? यूपी में आने के बाद यूपी का माहौल तो पहले बना लो, अपराध मुक्त यूपी करा लो, उसके बाद इंडस्ट्री का निवेश करा लो। बस टीवी पे चमकना है, टीवी के द्वारा सारा काम होना है, क्योंकि गोदी मीडिया को और मोदी मीडिया को बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए जाते हैं जो जनता के पैसों के होते हैं। विज्ञापन जो आप उनको बांट रहे हो खैरात में, लेकिन जनता को तो आप एक टाइम का राशन तक जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे। आप दावे करते हो कि रोजगार दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, कहां, किसको मिला?
जमीन पर उतरिए, आपके नौकरशाहों ने आपका पिछवाड़ा ठोक दिया है। बाबा जी, आपका कोई भी आलोचना नहीं कर रहा विरोधी दल, तो समझ लीजिए आपके दिन पूरे हो गए, क्योंकि आपकी आलोचना कर देंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन मैं आलोचना कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे निजी मोहब्बत करता हूं योगी जी। मैंने भी सपना देखा था जब आपने पहला पहला चुनाव जीता था, तो मैं भी सोचता था कि यार ये आदमी जो है बढ़िया काम करेंगे। शिवसेना की लाइन से प्रभावित था, बाल ठाकरे जी की लाइन से प्रभावित था। आंदोलित होना चाहिए, हाथ में जूता लेके होना चाहिए आदमी को। गांधी जी की लाइन से प्रभावित नहीं था। कोई एक थप्पड़ मारे तो दो थप्पड़ मार दो। बाल ठाकरे बोलते थे एक थप्पड़ मारे साले को 4 थप्पड़ मारो। वो संजय गांधी वाला स्टाइल। हमें तो वही स्टाइल पसंद है, लेकिन बॉलीवुड पर सीधी टक्कर हो गई है उद्धव ठाकरे और योगी जी के बीच में। अब देखना यह है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी और कौन कौन सी फिल्म इंडस्ट्रियां, करण जौहर जाएंगे या कंगना रनावत जाएंगी, रवि किशन जाएंगे या कौन जाएंगे। मुझे तो लगता है कंगना रनावत को वहां का चीफ बना करके भेजा जाएगा, और पता नहीं कौन कौन से आ सकते हैं। आप थोड़ा कमेंट में डाल के बताइएगा दोस्तों कि कौन कौन आ सकते हैं। वाकई में आज का जो नाटक था योगी जी का, वाकई में कमाल का था और गौरवशाली था, उद्यमशाली था कि करुणा में एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को छोड़ करके फिल्म इंडस्ट्री का सपना दिखा रहा हो, जिसके यहां कोई निवेश नहीं आया, कोई बड़ा काम नहीं हुआ, झूठे झूठे विज्ञापन चलते रहते हैं। कब तक मूर्ख बनाएंगे? जुमले वालों सुधर जाओ। नमस्कार, जय हिंद भैया। इस वीडियो को शेयर कर देना, आपको अच्छा लगे। योगी जी की भोली भाली सूरत भी दिखा दूंगा, उस पर रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, लेकिन देखना मत भूलिएगा दोस्तों। ये देश की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश का ही मैं रहने वाला हूँ, और उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर अनदेखा किया गया और अब भी उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर बाहर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये शर्म की बात है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी, जो वाराणसी से सांसद हैं, और योगी जी के लिए भी, जो गोरखनाथ के पीठ के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री हैं, जो दावा तो करते हैं कि दिया गया, लेकिन ये भी डेटा होना चाहिए ना कि कितने लोग आए और कितने लोग वापस चले गए, उस पर भी जवाब दे दीजिए। फिल्म इंडस्ट्री बनाइए, बिल्कुल बनाइए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अपने यूपी के उन मजदूरों को भी वापस ले आइए, जो दिहाड़ी मजदूर महाराष्ट्र में रहते हैं, जिनको मार मार करके भगाया जाता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।